पास आर एस और पी एम दो लाइन पैरेलल है, तो हमने फाइंड करके दिखाना है, ये सारे एंगल ही फाइंड करने, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे फाइंड करने हमने। हाँ देखो कैसे करें, देखो एक बार ये बता, हाँ वो सारी प्रॉपर्टी लगा देगा अब एक बार में। देखो पी आर और पी क्या वो अपने पास बराबर है, पी हाँ बराबर, क्योंकि अपने पास टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, तो अपने पास शायद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर पाएगा, पाएगा ठीक है। हाँ क्योंकि एक ट्राइंगल और ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री, ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री, तो इन दोनों का सम भी 150 डिग्री मिलेगा, इन दोनों, हाँ हाँ इन दोनों का सम मिलेगा 150 डिग्री, और दोनों रोहित रोहित अब दिखाई दिया कुछ, रोहित एक बार रीच, हाँ तुम्हारे पास नेटवर्क की कमी आ रही है, थोड़ा सा रीजॉइन कर सकते हो। हाँ और तुम्हारे पास तो नहीं आ रही, और किसी के पास तो नहीं आ रही होगी ना। हाँ बस वो, हाँ ठीक है, तो अपने पास ये एंगल है 30 डिग्री, तो इन दोनों का सम 150 भी बता दिया था, इन दोनों का सम 150 मिलेगा, और 150 में म्यूट करे भाई, म्यूट करे, इन दोनों का सम 150 डिग्री, तो ये आ गया 75 डिग्री और 75 डिग्री, ये और दोनों इक्वल थे, तो इस वजह से 75 और 75 ना दिख रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, 4 मार्कर है, तो एक बार ये बताइए यहां तक आ गया 75 तक, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगर ये 75 है, ये वाला एंगल 75 है, तो एक बार ये बताएं ये वाला एंगल कितना मिलेगा, ये 75 है तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा, 75 डिग्री मिलेगा, क्यों मिलेगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये कौन सी होती है भाई, एंगल, हाँ 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 अल्टरनेट एंगल, ना ना अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल अपने पास, ये दो लाइन पैरेलल है, एस आर और पी ये पैरेलल है, हाँ ये ट्रांसवर्सल हो गई, अल्टरनेट एंगल हो गए दोनों, 75 और 75 अल्टरनेट एंगल है ये दोनों, ये वाला, और बताएं ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 75, ये भी 75 होगा, ये अपने पास 75 क्यों होगा, हाँ एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट ये कहती है अपने पास अगर ये टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल 75 है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर पाएगा 75, ये आ गया, ये एंगल कितना पाएगा, ये वाला एंगल 30, क्योंकि अपने पास ट्राइंगल, कैसे 30, डायरेक्ट तो वो एक एग्जांपल भी दे रखा है ज्वाइन करने से, ये बड़ा डायरेक्ट, और होंगे भी शायद, एक क्वेश्चन तो एग्जांपल है उसमें, एग्जांपल भी दे रखा है सोल्व करके ज्वाइन करने सेंटर से भी आ जाएगा, कितने दिन पहले, दोबारा, हाँ वो दोबारा, कौन सा, हाँ एक याद है, एक दिन मुझे याद है कि वो मोड के बारे में शायद बात चल रही थी, मोड के बारे में, और मोड के बारे में वो सेम आ जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, शायद F0 F1 F2,
उस टाइम मोड एग्जिस्ट करता ही नहीं अपने पास, उस टाइम मोड एग्जिस्ट करता ही नहीं अगर सेम सेम हो जाते तो वो वाला। हाँ, ये था बस उसका आंसर। हाँ तो ये 75, ये 75 और ये एंगल आ गया 30 डिग्री। 75 75 ये 30 डिग्री आया, क्यों आया? क्योंकि ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये 150 तो इनका सम हो गया ये 30 डिग्री। तो एक बार ये वाला एंगल बताएं, ये वाला एंगल कितना होगा? कितना होगा बताएं? ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ लीनियर पेयर एग्जाम्पल निकालते, मान लो ये 30 डिग्री नहीं पता तो बताएं, ये 30 डिग्री नहीं दे रखा तो बताएं। कैसे 30 डिग्री नहीं, ये पता ही नहीं हमें, तो फिर कैसे निकालेंगे हम? कैसे? अल्टरनेट एंगल, हाँ अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। मान लो मेरे पास ये भी नहीं दे रखी, पैरेलल नहीं दे रखी तो बताएं। हाँ ये एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी भी काम कर जाएगी, क्योंकि टेंजेंट कोड, टेंजेंट और कोड के बीच में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, ये वाला और ये वाले इक्वल। ये था बिल्कुल ठीक है। अगला कर, नहीं आया हो तो पूछ सकते हो ये क्वेश्चन, अगर किसी को नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। ठीक है चलते हैं फिर अगले, अगले पे चलते हैं। किस नंबर 19 के बाद किस नंबर 20, किस नंबर 20 का मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप इतने साइड देख सकते हो। ये वाले जब ये कहा जाता है साइड में देखो तब उस टाइम स्क्रीन में जरूर देखेंगे। आप बताओ फिर खुलवाने के नहीं, तुम कहोगे देख लेते हैं फिर। हाँ 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 चलो मैं कर देता हूँ, फिर कर लूंगा बात एक से मैडम से ना। कल तो फिर वो वैक्सीन आई नहीं अभी से, वो ना वो रूस के पास, रूस के राष्ट्रपति के पास ही आई अभी से, तो मैं उससे बात हुई थी कि जल्दी भेज देंगे। चलो ये है, हाँ मैं तो उतार रहा हूँ। प्रूव दैट हमारा काम नहीं रुकता कभी। ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। ये वाला सेकंड, सेकंड है एरिया, सेकंड अब ना वो रोक दिया था ज्वाइन करने के लिए। एरिया, क्या कह रहे हो? हाँ आज मैं दूसरा फोन यूज कर रहा था, ट्राइंगल ए बी सी इंटू आर। देखो म्यूट कर ले अपना फोन सभी, म्यूट कर ले कुछ टाइम के लिए जब तक मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद कर लेंगे। देखो जो अपने पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन क्या है। ए बी सी अपने पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्कल को, ठीक है ये वाली, और ये साइड मैं ये कह सकता हूँ जो बीसी साइड है, बीसी साइड एक प्रकार से टेंजेंट है, एसी भी टेंजेंट है, ए बी भी टेंजेंट है, सर्कल की रेडियस है आर, सर्कल की रेडियस आर दे रखी है ये वाला। अब जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमने प्रूव करके दिखाना है, ए बी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू, ठीक है, ए सी प्लस बी क्यू, ए सी प्लस बी क्यू, ये वाला पार्ट प्रूव करना है। शायद पहला वाला पार्ट तो सभी कर देंगे, कैसे करेंगे पहला? हाँ देखो ये वो टेंजेंट्स वाली है, टेंजेंट्स है अपने पास, ये बी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रा करता है तो इक्वल लेंथ ही पाएगी, यानी बीपी, बीपी और बी क्या की वैल्यू इक्वल, बीपी और बी क्या वो अपने पास इक्वल, ठीक है।
अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बी क्या वो की साइड कौन सी वैल्यू लिखेंगे। जैसे सी से ड्रा करेंगे, सी से अगर खींचते हैं तो सी क्या वो और सी आर लिखेंगे हम इक्वल। सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी क्या इज इक्वल टू सी आर। तो सी क्या वो किस साइड लिखना है, सी आर किस साइड लिखना है, वो कैसे पता लगेगा। देखो बी क्या वो, हाँ बी क्या वो एक साइड है, ठीक है। ये कंप्लीट तो यानी ए बी साइड आ रही है, ए बी साइड अपने पास आ रही है, यानी जो एपी और बीपी, हाँ एपी और बीपी को लिखेंगे एक साइड, यानी एपी और बीपी को हम लिखेंगे एक साइड, लेफ्ट राइट साइड में, ठीक है। ये एसी आ रहा है, एसी 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 आ रहा है, यानी ए आर और सी आर को भी हम एक साइड में लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। और सी क्या हूं और बी क्या हूं, एसी की साइड, एसी वाली साइड हमने रखना है बी क्या हूं, एसी वाली जो साइड तो साइड बी क्या रखना है। और ये वाला ए बी प्लस सी क्या हो, तो ए बी जहां आ रहा है ए बी यानी ए पी प्लस बी पी जहां लिखेंगे वहां सी क्या लिखना है एक साइड, ये एक साइड होनी चाहिए और ये एक साइड होना चाहिए, तो ये अपने पास आंसर मैच करेगा। तो एक बार देखते हैं, डी पी इज इक्वल टू बी क्या लिखा, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूंगा सी आर इज इक्वल टू सी क्या, सी आर इज इक्वल टू सी क्या, सही लिखा है या गलत लिखा है, सी गलत है, सी आर इज इक्वल टू सी क्या तो ठीक है ये वाली बात, लेकिन हमने बीपी हाँ बीपी की साइड सी क्या रखना है, इस साइड हम सी क्या रखेंगे और इस साइड हम सी आर रखेंगे, तो ये अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। हाँ बी से हो गया, सी से हो गया, बच गया ए से मीनिंग ए पी इज इक्वल टू ए आर, ए पी इज इक्वल टू ए आर, ए पी इज इक्वल टू ए आर, ये लिख दिया शायद, ठीक है। बीपी की साइड एपी आ रहा है, बीपी की साइड अपने पास एपी आ रहा है, ये तीनों एक साइड आ गई, ये तीनों एक साइड आ गई। अब क्या कर दें, अब क्या करें, ऐड कर देते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड और इन तीनों को ऐड, तो ऐड करते हैं लेफ्ट लेफ्ट में राइट राइट में, तो बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी बन गया ए बी प्लस ये सी क्या हो, ऐसे क्या हो, ऐसे कैसे, हाँ ए आर प्लस सी आर, हाँ ए आर प्लस सी आर, ए आर प्लस सी आर का मीनिंग ए सी प्लस बी क्या, और शायद ये प्रूव करना था हमने, ये आ गया, पहला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, दूसरा पार्ट तो बिल्कुल इजी सा है, इजी सा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यानी इस पूरी ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इनटू आर, हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का मीनिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इनटू आर, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एक अच्छा रिजल्ट भी अपने पास, डायरेक्ट फार्मूला भी निकल के आ गया। कोई भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालते हैं तो वो हमेशा पैरामीटर का हाफ कर देंगे इनटू में हाई आर मीन रेडियस सर्कल, ये बात ये निकाला भी था हमने, अगर कहीं याद होता आपको, हाँ ये था अपने पास एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन किया था सबसे लास्ट वाला, वहां था लास्ट से सेकेंड जहां एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज किया था मैंने, वो इस पूरी ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर, हाँ अब इस टाइम अब सही है, हाँ वो फोन आ जाता है बीच बीच में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, किसके बराबर लिखेंगे हम, ये मैंने ज्वाइन कर दिए छोटे छोटे, ओ देखो इसमें मैंने तीन ट्राइंगल बनाई है, एक तो ट्राइंगल बनाई है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी ट्राइंगल बनाई है, दूसरी मैंने ट्राइंगल बनाई है ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ये ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, हाँ देखो तीन है, तीन ये तीन ट्राइंगल आपको दिख रही होगी, ये वाली ट्राइंगल कंप्लीट और ये वाली कंप्लीट ट्राइंगल, इन तीनों का अगर मैं सम करता हूं
तो अपने पास शायद बड़ी वाली ट्रायंगल के एरिया के बराबर आता है। सही बात है बड़ी। इन तीनों का अगर सम करते हैं तो बड़ी वाली ट्रायंगल के बराबर आएगा या नहीं आएगा? मतलब ये बात सही है नहीं वाली, सही लिखी है मैंने? हाँ, यानी कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया अपने पास तीन ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर लिखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी का कैसे निकाले? हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ, क्योंकि अपने पास ये 90 डिग्री है, रेडियस और टेंजेंट ये वाला, तो हाफ बेस हो गया, इसका बेस हो गया बीसी और हाइट हो गया अपने पास आर। हाँ, प्लस ए ओ सी का निकालते हैं, ए ओ सी का ये वाला, ये आर रखिए, ये वाला परपेंडिकुलर होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर। हाफ ए सी इंटू आर, बिल्कुल ठीक है ये वाला। ऐसे ये वाला देखते हैं, ये वाला, हाँ, प्लस हाफ, हाफ हो गया ए बी इंटू आर, हाफ ए बी इंटू आर ये वाला, हाफ भी कॉमन आ गया, हाफ, हाफ और आर कॉमन, तो बीसी बच गया यहाँ पे, ए सी प्लस ए बी, और इसका नाम ही बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आर बाई टू, ये पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी आर बाई टू ये वाला ऐसे इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल होता है। तो ये फार्मूला आप याद रखना, अगर कोई ट्रायंगल नहीं सर्कमस्क्राइब कर रखा सर्कल को तो ये वाला फार्मूला काम करेगा बहुत जगह। हाँ, उसमें तो देखो लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकाल के पुट कर देंगे, ट्रायंगल का पैरामीटर पुट कर देंगे, सही है वो, कहीं भी पुट करो। मर्जी आपकी, कर सकते हो, ये वाला फार्मूला है निकल गया, कर सकते हो वहां भी आप। हाँ, वही प्रोसीजर से, अगर नहीं आया हो किसी को तो पूछ सकता है भाई, समझाएंगे नहीं लेकिन। आ गया? नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो फिर अगला चलते हैं। अच्छा, अच्छा, अब इस टाइम हाँ, वो बीच में कई बार जैसे मैं कर देता हूँ, स्लाइड व्लाइड कर देता हूँ, उस टाइप जिसको एडमिट करना होता है तो वो रुक जाती है उस टाइप, मैं यहाँ से ही करता हूँ। है फोन से ही, फोन से कैमरा होता है फोन में। वो कितनी बड़ी आ रही है? तो तो ये तो कैमरा फोन अच्छा वाला यूज कर रखा है। ना वो तो हो गया खराब, वो तो चला ही नहीं। हाँ, ना एप्पल का तो कोई नहीं, वन प्लस का लिया है, वन प्लस 8। ले लिया अब तो ले लिया। चलो ठीक है, देखो अगला हो गया क्वेश्चन, अपना लिख दिया मैंने। अब अपने क्वेश्चन में ये क्या रखा है, फाइंड द रेडियस आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू, तो पता है क्या करें। ये साइड 8 है, ये साइड 6 है बस, और ये कह रखा है राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड आ गई, क्योंकि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 8, 6 और पाइथागोरस से ये साइड आएगी 10 कंप्लीट। अब डी ई एफ डाल देते हैं, ई डाल दिया, ई डाल दिया, एफ डाल दिया और डी डाल दिया।
हाँ 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 ठीक। हाँ ये निकाल दूंगा मैं किसी तरह ये। भैया अगर ये x मान लेता हूँ, ये x, तो ये अब ये भी x, वो ये 6 माइनस एक्स, ये भी 6 माइनस एक्स, ये निकाल दूंगा कल की तरह मैं निकाल सकता हूँ। ये साइड पता लगी ठीक। उसके बाद कौन सा? क्या? हाँ अभी ये वाला फार्मूला करेगा इसमें काम, ये वाला। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये वाली साइड एक्स एक्स कुछ नहीं मांगना, सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला फार्मूला। ए बी सी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले हम? ए, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ। हाफ बेस 8 और हाइट 6, 6 और 8 हो गए बेस और हाइट। ठीक है, अगर अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं गिवन होते यहाँ पे तो फिर क्या करते? हाँ इसका एरिया में निकाल लेता, हीरोन फार्मूला से, हीरोन फार्मूला से इसका एरिया निकाल देता ना, फिर मैं वैसे करता हीरोन फार्मूला से इसका एरिया। तो ये आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, आगे हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो एबीसी अपने पास है, एबीसी ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर क्या आएगा? सारी साइड के साथ 8 से 14 और 24, 24 आ गया इंटू में आर। हाँ यानी ट्राइंगल की अगर साइड दे रखी है तो मैं एरिया भी निकाल सकता हूँ और अपने पास ये पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू बिल्कुल आसान से ही 48, आर की वैल्यू आ गई 2। बताओ आया कि नहीं? हाँ 10 मिनट अभी से, तो बताएं आया कि नहीं, कर लेंगे। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, जो एग्जाम्पल नंबर अभी 21 और 22 है वो एनसीईआरटी में कर लिए थे हमने। एग्जाम्पल नंबर 21, 22 और 23 शायद हमने एनसीईआरटी में कर लिए थे। ये 21 हुआ था, 22 23 कर लिए थे। मैं एग्जाम्पल नंबर 24 पे चलता हूँ। दिमाग में, दिमाग में लिखे होने चाहिए। हाँ रफ में करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बस। बहुत अच्छी बात है, फेर में कर दिए तो कोई नुकसान वाली बात भी नहीं है। एक्स ए पी, ठीक है, एक्स बी क्यू, ठीक है, ये बड़ा 23 24 शायद। हाँ एक्स बी क्यू, ठीक है, आर, आर और ओ। हाँ एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स। अभी हटा देते हैं, 1 मिनट रुको। एक्स बी प्लस बी आर, ये वाला प्रूव करके दिखाना है। देखो 1 मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ, सभी को म्यूट कर देता हूँ, म्यूट। 1 2 मिनट के लिए म्यूट रखे, फिर स्टार्ट करेंगे अपने पास। ये अपने पास गिवन था, ये सब कुछ गिवन अपने पास। ये अपने पास एक्स पी और एक्स क्यू दो टेंजेंट है। ए बी, ए बी भी अपने पास एक टेंजेंट है, ए बी एक कंप्लीट टेंजेंट है। और ये टेंजेंट अपने पास आर पॉइंट पे कट कर रही है। ए बी कोई टेंजेंट है जो सर्कल को आर पॉइंट पे कट कर रही है, ये वाली। तो हमने प्रूव क्या करना है, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए यानी एक्स है ये साइड, एक्स ए प्लस ए आर यानी ये और ये वाला इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर, एक्स बी प्लस बी आर के बराबर। ये प्रूव करके दिखाना है। जो डायग्राम गिवन है बस वही दिख रहा है, टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट ये है बस, और ये प्रूव करके दिखाना है। तो एक बार मैं बता देता हूँ। हाँ अपने पास, हाँ क्योंकि अपने पास ये टेंजेंट है
तो टेंजेंट यानी इक्वल एक्स, हाँ यानी एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, हाँ। और ऐसे ही ए भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू ए आर भी होगा, ए पी इज इक्वल टू ए आर ये भी होगा। ऐसे अपने पास बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी क्या इज इक्वल टू बी आर होगा, बी क्या इज इक्वल टू बी आर होगा, ये भी ठीक है। यानी ये अभी तक सिर्फ मैंने ये बताया गिवन क्या क्या है, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू और बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी आर इज इक्वल टू बी क्यू और ए आर इज इक्वल टू ए पी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे क्या है, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर, यानी ये साइड इस साइड मोड़ दी इसने, यानी कहने का मीनिंग मैं ये लिख के चलता हूं, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू लिख के चला मैं, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू ये वाला एक्स, हाँ एक्स पी को मैं, हाँ एक्स ए प्लस ए पी और एक्स क्यू को तोड़ दिया एक्स क्यू एक्स बी, हाँ एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स क्यू को तोड़ दिया इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब किस में लाना है, एक्स ए ठीक है, ए आर लाना है ए आर, तो आर है ए पी की जगह मैं लिख दूंगा ए आर क्योंकि दोनों एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इक्वल लेंथ की, ए पी की जगह ए आर, तो ए पी की जगह पुट कर दिया ए आर। ऐसे ही एक्स बी लाना है, एक्स बी लाना है तो एक्स बी आर है, ठीक है, बी आर और लाना है आर बी क्यू, तो बी क्यू की जगह हम कह सकते हैं बी आर, बी क्यू इज इक्वल टू बी आर, तो बी क्यू की जगह हम लिख दिया बी आर, ये बात है। अगर किसी को नहीं आया हो पूछ सकता है भाई, अगर किसी को नहीं आया है पूछ सकता है। अब की बार बता देंगे सच में, अगर कोई पूछेगा तब की बार बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगला बड़ा, तो अगर कि एक दिन को हाँ 100 के 100 नंबर में देना है क्वेश्चन तो 100 के 100 नंबर में बैठा दे वाला क्वेश्चन, ये वाला जो अभी लिखेंगे ना ये वाला क्वेश्चन, अगर कहते हैं पूरा 100 नंबर में एक क्वेश्चन देना तो यही देंगे तो ये वाला। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हाँ एक बार क्वेश्चन में देख लेते, मेरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन में क्या रखा है, वीडियो अटक रही है, वीडियो अटक रही है, हाँ ये देखो, ये देखो अपने पास ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, पी क्यू और पी आर अपने पास टेंजेंट है, पी क्यू और पी आर टेंजेंट है, ठीक है, हाँ पी क्यू और पी आर अपने पास टेंजेंट है, जो ये एंगल है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर 120 डिग्री का एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है 120 डिग्री का, कंप्लीट 120 डिग्री का। अब हमने प्रूव करके दिखाना है जो 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी, ये प्रूव करना है, 2 पी क्यू और ओ पी, 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्रूव करना है, ये बड़ा तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हाँ एक बार ये बताइए कंप्लीट एंगल 120 का है तो हाँ ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला 30 का, ये कंप्लीट 120, हाँ ये कंप्लीट 120 का, हाँ तो ये आ गया 60 का, ये वाला भी अपने पास 60 का, क्यों आएगा 60 का, एक थ्योरम पड़ी थी, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई लाइन ज्वाइन करते सेंटर तक, ये वाला तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो वो लिखा है ये 60 का, ये 60 का, ये अपने पास 90 का, ये अपने पास 90 का, बस अब क्या करना है, हाँ तीसरा एंगल भी निकाल सकते 30 का और 30 का, ये वाला यानी एक ट्राइंगल दिख गई हमें, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसी दिख रही है, ये वाली, ये एंगल है 90 का, ये एंगल है 60 का, ये ओ ये पी और ये क्यू, ये वाली दिख रही है। अब हमने लाना क्या है, पी क्यू और ओ पी में रिलेशन करता है, पी क्यू ओ पी, इसका मीनिंग ये भी कह सकते हैं हम
इस क्वेश्चन का मीनिंग ये भी कह सकते हैं पी क्या अपॉन में ऑफ पी, पी क्या अपॉन ऑफ पी इज इक्वल टू 1/2। ये भी कह सकते हैं पी क्या अपॉन ऑफ पी इज इक्वल टू 1/2 प्रूव करना है बस। तो एक बार देखिए पी क्या अपॉन ऑफ पी, पी क्यू अपॉन में ऑफ पी, यानी पी क्यू अपॉन में ऑफ पी, पी क्यू अपॉन में ऑफ पी, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये पी क्या हो गया, यानी बेस हो गया। अगर ये एंगल 60 का ले रहे तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो पी क्यू अपॉन में ऑफ पी, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज शायद ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए थे। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो बोलते हैं कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो फाइंड करना है बेस अपॉन, तो पी क्या अपॉन ऑफ पी कोस 6p, और कोस 6p की वैल्यू होती है 1/2। यही हमने प्रूव करना था, ये था। कर लेंगे या नहीं? हाँ, और अगर मान लो क्वेश्चन में पी क्या और पी का रेशियो ना पूछता, पी क्या और पी का रेशियो नहीं पूछता, ये पूछता ओ क्या और पी का रेशियो, तो कर देते ओ क्या और पी का रेशियो कर देते। हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लगा देते, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sin 60, वो √3/2 आ जाता रेशियो, वो भी पूछ सकते हैं। ये था रिज्वाइन। क्वेश्चन बच गए 25 करवा दिए। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर है ये 27, क्वेश्चन नंबर है 27। ये कह रखा है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्कल को। ठीक है, और एंगल बी अपने पास है 90 डिग्री, ये कह दिया। और क्या कर रखा है ये पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है, पी क्यू आर और एस पे टच कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह दिया बीसी अपने पास है 40, बीसी है क्या नहीं लिखा पी, हाँ लिख पी, बीसी अपने पास है 40, ये कंप्लीट है 40। ठीक है, और सिड्डी अपने पास है 25, सिड्डी
ये वाली साइड है कंप्लीट 25, ये वाली। और बीपी अपने पास है 28। बीपी 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 कहाँ गई? बीपी 28, बी गलत डाल दिया, बी। ए ए बी गलत नाम डाल दिया भाई। ए बी सी डी, ये बड़ा डायमेंशन बदल दिए। ए बी की वैल्यू, ए बी बीसी है 40, बीसी 40, ये साइड है 40, ये 40। सी डी 25, सी डी 25, ये 25। बीपी 28, बीपी 28। ठीक है फाइन। हाँ नहीं नहीं, लास्ट का 27वां है, 27वां है, 27। देखो, हाँ चल देखते हैं। आर फाइंड करना, आर 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 फाइंड करना, आर तो कैसे करें? आर देखो एक बार देखते हैं। हाँ ये 28 है, ये वाली 28 है, तो ये वाली भी शायद 28 होगी। बी क्यू 28, सी क्यू कितनी होगी? सी क्यू हाँ यानी 12 12 12 12 आ गई। सी आर, सी आर, सी आर भी 12। हाँ सी की, सी एक्सटर्नल। हाँ डी आर आ गया 13, डी आर 13 मतलब डी एस भी 13। बस क्वेश्चन में आर फाइंड करना है, तो आर कैसे करें? ये मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ये वाला। एक बार ये बताएं, क्या बताएंगे? डी आर और डी एस। हाँ डी आर, एक मिनट, डी आर और डी एस इक्वल है, इक्वल है। हाँ एक मिनट एक मिनट, ओ एस और ओ आर इक्वल है, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल, हाँ टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल, ये वाला भी सेम टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल है। ये 90, ये 90, ये 90, तो ये वाला कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। टोटल सम 360 होता है। हाँ अपने पास यानी एक ऐसी फिगर आ गई, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल आ गई जिसमें सारे एंगल 90 है। तो ऐसी कौन सी फिगर होती है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं? दो होती है, एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में। यानी इसमें क्या है? ये 13 है तो ये 13, ठीक है, और ये दोनों भी इक्वल है, जितनी जितनी मिलेंगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स। तो ऐसा फिगर कब बनता है? ये रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया। दो ही फिगर होती है, रेक्टेंगल स्क्वायर। रेक्टेंगल का काम ही नहीं कर रहा है, तो बन गया स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो ये 13, ये 13, तो ये वाली कितनी होंगी अपने पास? 13 13, और ये अपने पास रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। ये था बस। चलो तो फिर आज कितने करेंगे? आज कितने करेंगे? हाँ 27वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया अभी, ये वाला 27वां था। जो 28वां क्वेश्चन है वो हमने कर लिया एनसीईआरटी में। 28वां, हाँ हाँ 28वां कर लिया, 29वां भी कर रखा है, 30वां भी कर रखा है। 30 तक कर लेना, 30 क्वेश्चन तक। हाँ बस 30 तक। ओके थैंक यू।